So, good morning, students, and I welcome you on my YouTube channel, the English classes. And after a very long days, I'm going to shoot this video before you. And in this video, we shall discuss about the something new rules on the voice. Okay, and those rules will be upon imperative sentence. Okay, so first of all, concentrate here. There are some important rules which based on imperative sentence ओके। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ देखेंगे कुछ इम्परेटिव सेंटेंस को जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बट इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में बताने के पहले आप लोगों को सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस? एंड एज यू नो, in our first or second video, I told you about the definition of imperative sentence. And what did I tell you? I told you, when a sentence expresses the meaning of order, request, command, advice, suggest, etc. is called imperative sentence. Okay, अब देखेंगे इसके फर्स्ट रूल्स को। If an active voice starts from please or kindly, they can also be used in the last. Okay, it expresses the sense of request. दैट मीन्स कि जब कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर जो प्लीज और काइंडली होता है वो सेंटेंस के लास्ट में भी उसका यूज किया जा सकता है। तो तब वहां पर ये चीज देखना है कि उससे जो मीनिंग जो एक्सप्रेस होने वाला है, जो सेंस निकलेगा वो रिक्वेस्ट का निकलेगा, ठीक है। तब उसे एक्सप्रेशन कैसा निकलता है? रिक्वेस्ट का, ठीक है। और इन दैट केस यूज दिस स्ट्रक्चर टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और इस स्ट्रक्चर का यूज करना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आपको यूज करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ जाएगा तो आप उस सेंटेंस को
पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो नीचे में स्ट्रक्चर दिया गया है इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जो नोट में यहाँ रहेगा, जैसे रिमूव दोज वर्ड्स लाइक प्लीज और काइंडली। ओके, जो सेंटेंस में प्लीज और काइंडली वर्ड आया होगा उन दोनों वर्ड्स को हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे। सपोजिंग इफ आई सेड काइंडली हेल्प द पुअर, काइंडली हेल्प द पुअर। ओके, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस में है, और इंपरेटिव सेंटेंस में भी होकर इस सेंटेंस को पढ़ने से किस मीनिंग का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो वो मीनिंग है रिक्वेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा होगा द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का सेंस होना चाहिए, निकलना चाहिए। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस हो रहा है, सो दैट मीन्स कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये सभी सेंटेंस में यूज होगा, सभी ऐसे रूल्स में जहां भी आपको प्लीज या काइंडली दिखते हैं। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। नोट में मैंने लिखवाया है कि रिमूव दोज वर्ड्स लाइक प्लीज और काइंडली। जो भी प्लीज या काइंडली वर्ड सेंटेंस में लगा हुआ है, हम उस सेंटेंस में लगे हुए इन दोनों रिक्वेस्टिंग वर्ड्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटा देंगे। तो जैसे उसको हटाएंगे सेंटेंस बन जाएगा हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोग ने देखा बहुत इजी है, इट इज टू इजी टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज नथिंग टू एप्रीहेंड टू मच। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, बहुत ज़्यादा समझना कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे ये काइंडली से एक मैंने प्लीज से दे दिया। ठीक है, जैसे प्लीज कम हेयर। ठीक है, अब इसे चेंज करना है तो आप कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। आपने देखा बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली हम लोग ने इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। और चेंज करने का बिल्कुल ही सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैंने यहाँ बता दिया है आप लोग को, और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद जो भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड आया है उसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका पहला रूल इंपरेटिव सेंटेंस के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब सेकेंड रूल्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो आप इस एग्जाम्पल में प्लीज और काइंडली स्टार्टिंग में देख रहे हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो आया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगा। इट मे बी हैपन दैट दे कैन कम इन द लास्ट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो डोंट थिंक सो, एंड आफ्टर दैट we shall discuss about the second rule of imperative sentence. Rule 2 को समझेंगे यहाँ पर, जैसे if a sentence expresses the meaning of order, then follow this structure to change into passive voice.
सबसे पहले आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड रूल्स है वो उसमें मैंने बताया कि जो सेंटेंस का मीनिंग होगा, ध्यान रहे कि अभी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग रहेगा वो मीनिंग एक्सप्रेस करेगा कैसा, ऑर्डर। और जैसे ही कोई सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस अगर वो ऑर्डर का मीनिंग एक्सप्रेस करता है तो यहाँ पर जो मैं अभी स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करके स्टेप को फॉलो कीजिए, फिर उसे आप पैसिव में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले क्या करना है, मेक द ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग को स्ट्रक्चर देखना है। देखिए जैसा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले आप लोग को क्या यूज करना है, लेट का। सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। इसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। एंड इसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर V3 का यूज करेंगे एंड फिर अदर वर्ड का यूज करेंगे। OW दैट मीन्स OW मीन्स अदर वर्ड, ठीक है, कंप्लीमेंट। तो जैसे लेट पहले यूज होगा, इसके बाद जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया होगा उस ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे उस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बी का यूज किया, ठीक है। इतना यूज करने के बाद मैंने आपको हमेशा बताया है, प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने आपको बताते आ रहा हूँ कि जब भी पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, वो हमेशा V3 फॉर्म यूज होता है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं V3 फॉर्म यूज हो गया, बाकी अदर वर्ड का कोई सेंटेंस में आ जाता है तो उसको V3 के बाद पुट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब इससे रिलेटेड जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये एग्जाम्पल आपका हुआ जो कि ऑर्डर के मीनिंग को एक्सप्रेस करा। सपोज दैट कोई कहता है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो इस सेंटेंस को कहने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे मानो कोई आदेश दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदेश दे रहा है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से पहले क्या यूज करना है, आपको लेट यूज करना है। ध्यान रहे अगर सेंटेंस ऑर्डर का एक्सप्रेशन देगा तभी आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले लेट का यूज कर दिए। अब इसके बाद करना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखिए ओपन द डोर में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर लेट द डोर, ये क्या हो गया, यहाँ पर लेट के बाद हो गया, ओके। इसके बाद क्या यूज करना है, यहाँ देखिए बी का यूज होना है, ठीक है, लेट द डोर बी। और इसके बाद V3, ओपन का V3 क्या हो जाएगा, ओपन। आप देख सकते हो सेंटेंस में और भी कोई अदर वर्ड का यूज नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर यहीं तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा, सपोज दैट क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो सेकेंड एग्जांपल हो गया। आप इसे आप पैसिव में अगर चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट का। लेट का जैसे यूज कर देंगे तो आपको यूज करना है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है, लेट द विंडो। एंड इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मिला दिए तो इसके बाद आपको यूज करना है बी का, लेट द विंडो बी एंड क्लोज का V3 क्लोज, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो सेकेंड एग्जांपल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट रूल्स के बारे में। रूल नंबर 3, if the sentence
denotes the meaning of morality, then follow this structure change into passive voice. That means कि वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस को पढ़ने से मोरालिटी, दैट मीन्स की नैतिकता, नैतिकता से रिलेटेड एक्सप्रेशन हो, नैतिकता से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को जो अभी मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर ये रहा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। एंड इसके बाद आपको यूज़ करना है शुड बी, क्या यूज़ करेंगे, शुड बी, एंड इसके बाद विथ बी, एंड इसके बाद अदर वर्ड। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप इसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। सो जनरली हम इसे करेंगे क्या, जैसे एग्जांपल अब हम देखेंगे, सपोज दैट यहाँ पर ये रहा कि हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, अगर इस सेंटेंस को कहा जा रहा है सो दैट मीन्स कि ये एक नैतिकता, नैतिक शिक्षा वाली बात होगी, जो मोरल एजुकेशन होता है उससे रिलेटेड ये बात हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। एंड वैसा स्टेटमेंट, वैसा सेंटेंस जिसे पढ़ने से उसका मीनिंग का एक्सप्रेशन कैसा निकलना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो मोरालिटी को एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी जाकर हम उसे शुड बी से बनाएंगे। जैसे हेल्प द पुअर हो गया। एक और एग्जांपल जैसे हम यहाँ मान लें, सर्व द कंट्री, सर्व द कंट्री, देश की सेवा करो, देश की सेवा करो। ये दोनों सेंटेंस जो है वो हमारा नैतिक कर्तव्य है, ठीक है, और ये नैतिक शिक्षा को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो द पुअर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, द पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करना है, शुड बी, शुड बी, द पुअर शुड बी, और इसके बाद भित्री, भित्री क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, हेल्प, तो इसका वर्ब क्या है, हेल्प, और हेल्प का ही भित्री हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है, तो हेल्प का भित्री क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। इस तरह से ये जो आपका पहला एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया गया, उसे कन्वर्ट किया गया, ठीक है। सेकेंड, ये जो सेकेंड का बात करेंगे जो कि बनेगा पैसिव वॉइस में, देखेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले हमें क्या करना था, बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द कंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द कंट्री, इसके बाद शुड बी का यूज करेंगे, द कंट्री शुड बी सर्व, द कंट्री शुड बी सर्व, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर्स को बना लिए, ठीक है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करेंगे रूल नंबर 4 के, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर या आपको कहीं कुछ इशू है, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को या अपने इश्यूज को इस कॉन्टैक्ट नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी
इंग्लिश से रिलेटेड इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, आप उसे शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारा का सारा सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम लेट। Use a given structure to change it into passive voice. Okay. So students, अब हम लोग रूल नंबर 4 की बात करेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम लेट, यानी जब कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सोचने वाली बात है, क्योंकि एक बार हम लोग ने लेट का यूज़ पिछली बार भी कर दिया था जब ऑर्डर से हो, लेकिन इस बार में क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में ही लेट का यूज़ दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ उस स्टेप को आप फॉलो करते चलिए, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट, ओके। तो देखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को समझना है। तो सबसे पहले लेट का यूज़ करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लेट का यूज़ करने के बाद जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ है उसको लेट के बाद यूज़ करना है। उसको कहाँ यूज़ करेंगे, लेट के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड देन V3, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए बहुत ही इजी है ना, इजी। देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी फर्स्टली आपको क्या करना है, लेट का यूज करना है। जस्ट इसके बाद जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है उसको लेट के बाद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर V3 का यूज करेंगे, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉइंट ये समझना है कि जब भी लेट का बात होता है, जिसका मतलब होता है देना, ठीक है, अनुमति देना, किसी कार्य को करने के लिए अनुमति देना का अर्थ में लेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी लेट की बात करेंगे तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस का यूज हम नहीं करते हैं। लेट के बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं होता है, जब भी यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझकर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम बताएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल दिया कि लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो, लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लेट, जो कि सेंटेंस में ही एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब भी जैसे ही हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो लेट का लेट वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब इसके बाद क्या करना है कि आप देख रहे हो यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पर दैट मीन्स कि वर्ब जो वो क्या है, डू है, ठीक है, और डू के बाद यहाँ पर क्या आया हुआ है, इट। तो इस इट को क्या करना है, लेट के बाद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट इट, ओके, लेट इट। अब इसके बाद क्या करना है, बी का यूज करेंगे, लेट इट बी, एंड देन डन। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलिए। देखिए लेट का लेट हो गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लेट के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब इसके बाद बी का यूज कर दिया हम लोग ने यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर V3 वर्ब क्या है, डू, और डू का V3 डन।
है, इस तरह से समझते चलेंगे। और इसके बाद हमें क्या यूज करना है, बाई का, डन बाई। आप लोगों ने देखा B3 के बाद बाई का भी यूज हो गया। एंड देन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि जो यहाँ पर लेट के बाद आया हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। सो क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन बाई मी, ठीक है। लेट मी डू इट का पैसिव क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन बाई मी, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल होगा। सेकंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, आइए देखते हैं। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल है। एंड इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए भी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, तुरंत बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले लेट का यूज क्या करेंगे, लेट हो जाएगा, ठीक है। लेट का यूज लेट करेंगे। एंड देन क्या होगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर, और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ सॉन्ग। दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि जो अ ऑब्जेक्ट है वो लेट कहाँ जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो देखिए लेट अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया लेट अ सॉन्ग। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बी का यूज करना है, तो बी का यूज हो गया, ठीक है। दैट्स इट, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो लेट अ सॉन्ग बी। इसके बाद क्या करना है, सिंग का क्या है, ये वर्ब है, सिंग वर्ब है। और वर्ब का क्या करना है, B3 फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लेट अ सॉन्ग बी, ए सॉन्ग बी संग, सिंग सैंग संग, सिंग का B3 संग होता है। तो लेट अ सॉन्ग बी संग, और इसके बाद बाई का यूज करेंगे, देन हर का यूज यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किसी भी ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस को जो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट होता है, और अगर हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो बहुत ही इजीली उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो रहेगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, हेल्प से, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं लेट का स्ट्रक्चर से ये सारा चीज़ चेंज हो चुका है। एंड ये आपका जो था वो रूल नंबर 4 था। अगला जो हमारा रूल्स रहेगा वो रूल नंबर 5 रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू watch my videos, subscribe my channel and like on my videos. So students, आप लोगों ने आज के वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स पे वो मैंने चेंज किया, उसके बताने का नहीं, उसको चेंज करने का नियम बताया आप लोगों को। और बिल्कुल उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसे बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया था आप उस पर अपना प्रॉब्लम, अपना हेजिटेशन दूर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं बता दूँ स्टूडेंट्स कि अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इसके इम्परेटिव सेंटेंस पर आगे और भी कुछ रूल्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, चेंज करने का नियम बताऊंगा, ठीक है। एंड सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग उसे कॉपी पर नोट करते चलेंगे। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट विदाउट योर सपोर्टिंग आई कांट डू नथिंग। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।